मैनपुरी हत्याकांड। मैनपुरी में बेटे ने कराई पिता की हत्या, बहू भी शामिल, 4 गिरफ्तार। मैनपुरी में रिश्ते हुए शर्मसार, बेटे ने बहू संग मिलकर पिता की हत्या कराई, 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। मैनपुरी में एक बेटे और बहू ने रिश्तों को कलंकित कर दिया है। उन्होंने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली। वजह थी पुरानी रंजिश और बदला लेने की आग। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी वारदात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाइट अरुण कुमार, एसपी सिटी। गुप्त सूचना पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने अपराध स्वीकार किया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया है। एक के साथ एक रहना। अरे दीपक आईडी दे दे। अभी नहीं सर, एक मिनट बैठ जाइए। ये वाली चेयर कर लेना, रिशु वाली। हाँ ठीक ठीक अब ठीक। भोगांव में नगला मधु गांव पड़ता है। वहाँ पर 1/2 अगस्त की रात में एक व्यक्ति की घर के बाहर जब वो सो रहा था, उसमें गोली मार के उसकी हत्या करी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस ने जांच शुरू करी थी। जांच के उपरांत आज हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 4 लोग इसमें सामने आए हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इसमें सतीश है, अनिल है और सहदेव है जो उसका बेटा है, और एक शैलेंद्री है जो सहदेव की जो है वाइफ है। इन सभी ने प्लानिंग आज से 20 दिन पहले करी थी, क्योंकि इन सभी चारों के अपने अलग अलग मोटिव थे। सतीश और अनिल के ऊपर पहले एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव के ही रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति ने कराया था। उनकी गवाही 7 अगस्त को उनकी गवाही थी इसी केस के लिए। इसी केस से बचने के लिए उन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरीके से हम लोग कोई ऐसा केस करें जिसके चक्कर में हम रमेश को फंसा दें और हम लोग अपनी गवाही से बच जाएं या फिर बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो सतीश और अनिल को उस 307 के मुकदमे से निकलने के लिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। बाकी 2 बच्चे, सहदेव जो उसका बेटा था, उसका इसलिए उसका मोटिव ये था कि जो रमेश है, रमेश के परिवार में ही एक महिला से उसकी बातचीत होती थी, जिसके कारण पिछले वर्ष एक मारपीट हुई थी। उसी का रंजिश के चलते हुए उसने रमेश से बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। क्योंकि सतीश और सहदेव के दोनों ही लोगों का मोटिव सेम था, इसीलिए दोनों ने ही मिलकर इस घटना को कारित किया है। मौके पर जिस बंदूक से मारा गया था वो तमंचा भी हम लोगों के पास बरामद कर लिया है। 2 छोटे फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था जो उसी रात्रि को लिए थे बात करने के लिए, जिससे कि पुलिस उनको ट्रेस ना कर पाए। तो वो दोनों फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। चारों की गिरफ्तारी करके अब हम उनको जो है जेल भेज रहे हैं। सर, इसमें घटना में अंजाम देने वाले और भी लोग हैं कि ये 3 ही लोग इसमें शामिल हैं? इसमें देखिए 4 ही लोग हैं मौके पर, और क्योंकि फ़ोनों के बातचीत के पैटर्न से वहाँ मौजूद कौन कौन लोग थे, उन सबसे हम लोगों ने जांच पड़ताल करने के बाद यही सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये मौके पर 4 ही लोग थे और चारों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की। सर, ये किस तरीके से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया? जैसे आपने बताया कि राजस्थान में इन्होंने अपना मोबाइल पहले स्विच ऑफ किया, फिर वहाँ से निकले हुए। देखिए ऐसा है कि सहदेव कुछ काम से राजस्थान गया था। जिस दिन की ये घटना है उससे एक दिन पहले राजस्थान में इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। की मॉर्निंग में जब ये घटना हुई थी, उसकी मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे के आसपास इन्होंने कानपुर में जाके अपना फ़ोन को स्टार्ट किया था। राजस्थान से ये चलने के बाद यहाँ मैनपुरी में एक थाना बिछवा पड़ता है, वहाँ इन्होंने एक छोटा फ़ोन लिया था। इसी के साथ अनिल था इनके साथ, जो अनिल ने भी दोनों ने ही इस छोटे फ़ोन को लिया था। इसके बाद इन लोगों ने घटना कारित करने के बाद अनिल ने कानपुर में जाके इस सहदेव को छोड़ दिया था। इन सभी लोगों की प्लानिंग इसी तरीके की थी कि जिस तरीके से पुलिस का शक ना जाए, इसीलिए शैलेंद्री ही जो इसमें अभियुक्त है वो ही इस केस में बादी बनी है।